भी आ सकता है और वो इस वाचा में आ सकते हैं, क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का पाप जो अब तक जीवित रहे और जो अभी जीवित हैं और जो आने वाले दिनों में होंगे, वो यीशु मसीह पर है और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह में और उसके द्वारा उसको पर पूरा दंड दिया गया और वाचा बांधी गई पूरी मनुष्य जाति के साथ में, आदम के वंश के साथ में पूरी मनुष्य जाति में ये वाचा बांधी गई कि कोई भी वो आ सकता है, इस वाचा पर विश्वास कर सकता है, इसमें प्रवेश कर सकता है और इन वाचा की प्रतिज्ञाओं और आशीषों को ले सकता है, अपना बना सकता है। जो न्याय है वो तो अभी हमारे पापों के बारे में नहीं होगा, जानते हैं। देखिए, न्याय ऐसा नहीं होगा। देखिए, कोई भी अपने पाप के कारण नरक में नहीं जाएगा, लेकिन वो नरक में जाएंगे क्योंकि उन्होंने यीशु का इनकार किया, जो कि उनके पापों के लिए जवाब था। क्योंकि पाप की समस्या से परमेश्वर ने पहले निपट लिया है। जब उसने यीशु को भेजा, वो क्रूस पर मरा, पाप की समस्या से निपट लिया गया। उसने हमारे पापों को लेकर उसे खत्म किया। उसने उस दंड को अपने ऊपर में उठा लिया, उसने उस श्राप को उठा लिया और कलवरी के क्रूस पर उसे पूरी तरह से खत्म किया। पाप में से अभी कुछ बाकी नहीं है। तो हमें क्यों दंड दिया जाएगा? हमें किस लिए दंड दिया जाएगा? क्यों ऐसा हो रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो तो नरक में जाएंगे? वो तो पापों के कारण नहीं, लेकिन बस एक पाप के कारण कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया है। अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो यूहन्ना अध्याय 16 वचन 8, 9 और इस वचन को पढ़ लीजिए। ये कहता है, जब पवित्र आत्मा आएगा तो पाप के लिए संसार का न्याय करेगा। संसार के पाप का न्याय करेगा। कौन सा पाप? उसने कहा पाप से, क्योंकि उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, यही तो पाप है। और आज तो केवल एक ही पाप है जिसके कारण मनुष्य नरक में जाएगा, और वो तो यीशु मसीह पर विश्वास करना नहीं है। यही तो सबसे बड़ा पाप है। ये सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यही तो मनुष्य के पाप की समस्या के लिए एकमात्र जवाब है। परमेश्वर पाप की समस्या के लिए यहां पर हल दे रहा है। मनुष्य कहता, मैं इससे निपट लूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे कोई हल नहीं चाहिए। यही तो पाप है। बाइबल को सही तरीके से समझना है। लेकिन हमने क्या कहा पूरे संसार से कि परमेश्वर ही वो है। जानते हैं, मैं ऐसी सभाओं में और चर्च में रहा जहां पर लोग ये कहते रहे हैं कि परमेश्वर तुम्हारे पैर को तोड़ेगा और तुम उस पैर से फिर कभी दौड़ नहीं पाओगे।
मुझे याद है कई बार तो मैं डर से कांपने लग गया था, क्योंकि मैं निश्चित नहीं था। जब बाहर जाए तो कई बार हम सोचते हैं, जब लॉरी बहुत तेजी से आती है मैंने कई बार प्रार्थना की कि प्रभु मुझे और थोड़ा समय दे, 1 हफ्ता दे, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा क्योंकि मैंने सोचा प्रभु मुझे मार देगा, क्योंकि उन्होंने कहा प्रभु मुझे मार देगा, प्रभु मुझसे ऐसे व्यवहार करेगा। नहीं, परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं। शुभ संदेश तो ये है कि परमेश्वर ने मेरे पापों को यीशु मसीह में उसके द्वारा निपटा है। परमेश्वर मुझ पर क्रोधित नहीं, उसने अपनी बाहें फैला दी और वो मुझसे कहता है कि तुम मेरे पास में आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, तुम्हारे पाप क्षमा करूंगा और मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। जो भी मेरे पास में आता मैं किसी तरह से उसे बाहर नहीं निकालता हूं। यानी यही शुभ संदेश है। इस शुभ संदेश को हमें उल्टा नहीं करना है। योना और नूह ने लोगों को चेतावनी दी आने वाले न्याय के बारे में, वो सही थे, उन्होंने इस तरह से प्रचार किया। लेकिन आज सही तरह का प्रचार तो यह है कि न्याय खत्म हुआ, क्या आज आप यीशु को स्वीकार करेंगे या नहीं? क्योंकि आज यीशु को नहीं स्वीकार करना ही पाप है, बाकी सब पाप से बढ़कर। ठीक है, तो मपीबोशेत की कहानी सच में हमारी कहानी है। मैं यही दिखाना चाहता हूं, हम भी बिल्कुल मपीबोशेत के जैसे ही थे। मपीबोशेत के जीवन का जो पूरा विवरण है वो हम सभी से मिलता है जो संसार में जन्म लेते हैं और आज मसीह के बिना जीते हैं। और क्या होता है, हम बाहर जी रहे थे, असुरक्षा में जी रहे थे, डर में अपना जीवन जी रहे थे, सोच रहे थे परमेश्वर ये सब हमारे साथ बुरा करता है, हमारे न्याय के लिए परमेश्वर राह देख रहा है। और वहां ये खबर आती है, शुभ संदेश आता है, हम तक पहुंचकर बताता है कि परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं, वो हमसे प्रेम करता है। क्षमा हमारी है, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाता है यीशु के नाम में, बाइबल कहती है। यानी शुभ संदेश पापों की क्षमा का प्रचार करता है, कहता है आज यीशु मसीह में उसके द्वारा ये उपलब्ध है। ये सभी का अधिकार है कि पापों की क्षमा को प्राप्त कर ले कलवरी के क्रूस के आधार पर। तो ये खबर हम तक आती है जैसे उन्होंने किसी को भेजा और वो जानबूझकर मपीबोशेत को लेकर आए। परमेश्वर ने पवित्र आत्मा को भेजा जो ढूंढते आया हमें यहाँ इस संसार के कोने कोने में, अलग अलग परिवार से और अलग अलग जाति और समूह और अलग अलग लोगों से, और इस तरह से परमेश्वर ने आकर हमें पकड़ लिया, हमें ले लिया, पवित्र आत्मा ने आकर हमें पकड़ लिया। हाँ, इसलिए आज हम यहां हैं। मैं आपको देखता हूं और खास करके सुबह की जो सभा होती है उसमें मैं देखता हूं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि गैर मसीह परिवार से आते हैं, उनका मसीहत के साथ में कोई संबंध नहीं होता है, वो बैठते हैं। वो यहां पर क्यों आते हैं? क्या मैं जाकर उन्हें बुलाकर लेकर आता हूं? कुछ लोग कहेंगे ओ तुम लोगों को बदल रहे हो। जानते हैं, कन्वर्शन। मैं खुद को नहीं बदल सकता तो मैं दूसरों को कैसे बदल दूं? मैं कोई कन्वर्शन नहीं करता, मैं बस एक प्रचारक हूं। मुझे आप परमेश्वर मत बनाइए। मैं एक प्रचारक हूं, प्रचार करता हूं, शुभ संदेश मैं बताता हूं, यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा के बारे में बताता हूं, कलवरी के क्रूस के बारे में, और वहां जो लहू बहाया गया कि वो हमारा बलिदान हो गया और ये खत्म हो गया, अब प्रभु के पास आ सकते, वो आपसे प्यार करता है, यही कहता हूं। और मैं इसे दिन भर प्रचार कर सकता हूं और कोई इसे स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को नहीं ढूंढता है। तो मैं प्रचार करता हूं, टेलीविजन के माध्यम से इस पूरे संसार के कोने कोने में ये जाता है और पवित्र आत्मा जाकर उन्हें ढूंढता है। वो सुसमाचार, शुभ संदेश सुनते हैं। उन्होंने सोचा संसार में कुछ नहीं, उनसे कोई प्रेम नहीं करता है, उन्होंने सोचा कोई परवाह नहीं करता, जीवन खत्म हो गया। वो सोचते मैं लंगड़ा हूं, अपाहिज हूं, कुछ नहीं कर सकता, मैं तो बस धूल हूं, मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, कोई परवाह नहीं करता। और निश्चय यहां पर यह संदेश है कि कोई है जिसने वाचा बांधी है और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं और वाचा में बहुत सी आशीषें रखी हैं, और वो आपकी राह देख रहा है कि आकर आप इसे ले ले। सुसमाचार ऐसे ही प्रचार किया जाना चाहिए, मैं ये विश्वास करता हूं। जब से ऐसे प्रचार शुरू किया, मैं आपसे कहता हूं मैंने कुछ परिणाम देखने शुरू किए। यह ऐसा ही प्रचार किया जाना चाहिए। यानी ये खबर आई, पवित्र आत्मा आ गया शुभ संदेश के साथ कि एक परमेश्वर है जो मुझसे प्रेम करता है, एक स्वर्गीय पिता है जिसने मेरे लिए एक वाचा बांधी है और सब कुछ तैयार करके रखा है। अब मेरा अयोग्य होना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, मैं तो यीशु मसीह के द्वारा आ सकता हूं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा आ सकता हूं और वो सारी आशीषें ले सकता हूं जो कि मेरे लिए तैयार की गई हैं।
तो मैं आता हूं। आप भी ऐसे ही आए। हम सब संसार के अलग अलग कोने से आए हैं और यीशु मसीह को अपने प्रभु के रूप में स्वीकार किया। देखिए और क्या हुआ, हम जो भी खो बैठे थे सब दे दिया गया। हमारा सम्मान हमें वापस मिला, आनंद दिया गया, खुशी वापस दी गई, शांति वापस दी गई। जो भी हम खो बैठे थे वो सब हमें वापस मिला और हमारा जीवन तो बहुत ही अद्भुत रीति से पूरी तरह बदल गया केवल इस वाचा के कारण। ये सब क्यों वापस दिया गया? क्यों मपीबोशेत की सारी धन संपत्ति और जमीन उसे वापस दे दी गई? राजा उसे जानता भी नहीं था। क्या ये मपीबोशेत के अच्छे भले काम थे? क्या ये इसलिए कि मपीबोशेत एक बहुत अच्छा व्यक्ति था? क्या इसलिए कि उसने दाऊद के लिए काम किया, खुद को भला साबित किया था? नहीं, उसने दाऊद के लिए कुछ नहीं किया। दाऊद उसे जानता भी नहीं था, शायद उसे कभी देखा भी नहीं होगा। उसे क्यों वापस दिया गया? क्योंकि उसकी वाचा उसके पिता योनातान के साथ में थी, इसलिए वापस दिया गया। हमारे साथ भी ऐसा ही है। इसका संबंध मेरे योग्य होने से नहीं है। सब जानते हैं कि मैं योग्य नहीं हूं, आप योग्य नहीं, और परमेश्वर जानता है कि हम योग्य नहीं। यह हमारी योग्यता पर आधारित नहीं है, ये वाचा पर आधारित है जो यीशु मसीह ने हमारे प्रतिनिधि मनुष्य रूप में इसे बांधी है। उसने वहां पर हमारे लिए वाचा बांधी और जो भी वाचा की प्रतिज्ञाएं हैं वो हमारी हैं। वो हां और आमीन में है मसीह यीशु में, कभी ना में नहीं हमेशा हां में है। आपको कभी संदेह नहीं करना है कि क्या यह आपको दी जाएगी या नहीं। अपनी योग्यता के बारे में चिंता ना करें, अपनी वाचा के आधार पर आप आइए। एक वाचा है, देखिए नई वाचा की यही अद्भुत बात है। वाचा के आधार पर आप आते जाएं। हां, और अब अगले वचन को देखिए, वचन 8। उसने दंडवत करके कहा। देखिए जब यहां पर राजा कहता है, यानी दाऊद कहता है कि मैं तेरी सारी चीजें तुझे लौटा दूंगा, तेरे दादा शाऊल की भूमि फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन किया करेगा। वचन 7। मपीबोशेत ने उसको दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तुम मुझे ऐसे कुत्ते की ओर दृष्टि करे, कि मुझे ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। अब जरा देखिए इसमें कितनी हीनता की भावना थी। मतलब वो इतना नीचे चला गया कि खुद को मरे कुत्ते जैसे समझता है। मुझे लगता है वो आसपास का ही कहीं होगा, चेन्नई के विश्वासी। मुझे ऐसे सुनाई देता है। क्या आपने कभी मपीबोशेत को देखा है? मैं जानता हूं यहां बहुत से ऐसे मपीबोशेत हैं। मैं जीवन में ऐसे बहुत से लोगों से मिला हूं। आप इन्हें सामान्य रूप में चर्च में मिलते हैं। बहुत से मपीबोशेत चर्च में बैठे हैं, वो परमेश्वर के पास आते हैं, पवित्र आत्मा ने ढूंढ कर उन्हें लाया है। वो आए हैं और परमेश्वर ने उनके लिए भलाई की, उनके लिए सब कुछ जो उनका था वापस दिया। परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और परमेश्वर ने उन पर दया की है। लेकिन वो कहते हैं मैं कुछ नहीं, बस धूल हूं, मिट्टी हूं, कीड़ा हूं और बस कचरा हूं। जानते हैं हमारी भाषा में इसके लिए तो बहुत से शब्दों को लेकर वो आते हैं। मैं बस गंदी नाली का कीड़ा हूं वो इसे कहते हैं बड़े जोर देकर, गंदी नाली को जोर देकर कहते, मजबूती से। देखिए यहां तक कि हमारे घर में हम लोग इस तरह नहीं कहते हैं। वो चाहते हैं प्रभु सुने, सोचते हैं जब प्रभु ये सुनेगा कि आप कुछ नहीं, केवल धूल, मिट्टी और कीड़े ही हैं, तो प्रभु खुश होगा, कहेगा तुमने क्या कहा, इसे जरा फिर से दोहराना। तो वो सोचते हैं प्रभु ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है कि जब प्रभु के पास आए तो इस तरह से हमें आना चाहिए। देखिए दाऊद ने दया की, उसका सब कुछ उसे वापस दिया, और ये व्यक्ति उससे कहता मैं तो कुछ नहीं, बस मरा हुआ कुत्ता हूं। कुत्ता शब्द भी बुरा होता। कहीं अगर कुत्ते होते तो कोई ना कोई कुछ रोटी देकर हमें संभालता। जब कुत्ता मर जाता, मैं जानता हूं कि कुछ लोग उसे सड़क के किनारे छोड़कर चले जाते हैं। उस कुत्ते को वो दफनाते भी नहीं हैं, तुरंत ही उसे दूर कर देते हैं, जाकर इसे कहीं दूर फेंक कर आ जाओ, किसी जगह पर जहां कोई ध्यान नहीं देता है। इसका खुद के बारे में इतना निचला दृष्टिकोण था। लेकिन ये राजा
उसे देखता है इतनी कृपा, दया और इतनी भलाई के साथ में, वाचा के कारण ही। राजा उसे वाचा की मानसिकता के साथ में देखता है। वो वाचा से उसकी ओर देखता है। उसके लिए कोई नफरत नहीं है, उसके लिए कोई भी दुश्मनी नहीं है, उसके विरुद्ध में उसके मन में कुछ नहीं। वो उसकी ओर देखता है, उसके लिए केवल भलाई करना चाहता है। वो अलग दृष्टिकोण से उसे देखता है, लेकिन ये व्यक्ति खुद की ओर बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से देखता है। वो सोचता है कि वो मरा कुत्ता है। अब यहां राजा का प्रत्युत्तर तो बहुत ही अद्भुत है। जब वो कहता है कि मैं मरा कुत्ता हूं और तू मेरी ओर ऐसे दृष्टि करता है क्योंकि मैं मरा कुत्ता हूं। फिर वचन 9, फिर राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके समस्त घराने का था वो मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। देखिए यहाँ राजा इसे अनदेखा करता है, ये भी ध्यान नहीं देता कि उसने वहाँ पर क्या कहा है, और वो कहते जाता है कि उसने उसे क्या वापस दिया है। वो उसके दास को बुलाकर कहता है, देखो मैंने सब कुछ इसे वापस दे दिया है, जो कुछ भी इसका था अभी सब वापस इसके हाथों में दे दिया गया है कि तुम अभी प्रबंध करो कि जाकर तुम काम करो, तुम और तुम्हारा पूरा घराना इसकी देखभाल करो। राजा इस तरह से कहता है। उसने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया कि ये कह रहा है कि मैं एक मरे हुए कुत्ते जैसे हूं। उसने नहीं कहा, ओ मैं खुश हूं कि तुमने जान लिया कि तुम मरे हुए कुत्ते हो, मैं मदद कर रहा हूं। नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। देखिए मैं सोचता हूं परमेश्वर भी ऐसा ही, जब लोग जाकर कहते हैं मैं कुछ भी नहीं, बस मिट्टी हूं, कीड़ा हूं, अच्छा नहीं हूं, जानते हैं, मरा कुत्ता हूं, परमेश्वर कहता है ये एक दिन में चंगा होने वाली बात नहीं है। इस पर बात करने में अभी कोई उपयोग नहीं है, ये एएफटी में जाकर सीखे। तो परमेश्वर इस बात को अनदेखा करता है और परमेश्वर कहते जाता है कि उसने क्या दिया है, उसका क्या है, क्या उसका है, उसका अधिकार, उसके सौभाग्य, उसकी आशीष, वो उसी पर गौर करता है। हम क्यों ना परमेश्वर जैसे हो जाए, वो तो बस इसी पर गौर करता है। आपका क्या अधिकार है, क्या सौभाग्य है, आपका क्या है। मरे हुए कुत्ते की बात भूल जाइए, ये भूल जाइए कि आप कितने अयोग्य हैं, ये भूल जाए कि आप कैसे उसके आशीष के योग्य नहीं हैं। सब लोग ये जानते हैं। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या सबको पता है? खैर, जिनका भी हमसे संबंध है वो जानते हैं कि हम तो सच में योग्य नहीं हैं, और परमेश्वर भी जानते हैं। आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो फिर भी आशीष देता है। यीशु मसीह के द्वारा अभी भी आशीष देता है। वो कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता, मैंने तुम्हें नहीं देखा है। 2000 साल पहले मैंने वाचा बांधी थी, उस समय तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ था। मैंने वाचा बांधी तुम्हारी ओर देखे बिना ही, मेरे प्रेम के कारण। बस यही, केवल प्रेम ही वो कारण है। हाँ, तो जैसे किसी ने गीत लिखा है, मुझे पता नहीं यीशु मुझसे क्यों प्रेम करता है, मेरी इतनी परवाह क्यों करता है। मैं नहीं जानता कि क्यों यीशु ने अपनी जान मेरे लिए दे दी और ये सब, लेकिन मैं खुश हूं कि उसने ऐसा किया है। आप नहीं समझते कि उसने आपसे क्यों प्रेम किया? चलिए मैं आपको कारण देता हूं, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि 2000 साल पहले यीशु हमारा मनुष्य प्रतिनिधि, मनुष्य के लिए उसने परमेश्वर के साथ में वाचा बांधी। इसलिए परमेश्वर हम पर इतना प्रेम उंडेलते जाता है, इसलिए परमेश्वर हम पर इतनी कृपा करता है, और इसलिए परमेश्वर अपनी करुणा हमारे ऊपर बरसाता है, और इसलिए परमेश्वर हम पर क्रोधित नहीं है, वो हमें मारना नहीं चाहता है, और इसलिए परमेश्वर हमारे पैर तोड़ना नहीं चाहता है कि वो हमारा नुकसान करे। आपकी समस्याओं के लिए परमेश्वर कारण नहीं है। इस संसार में आपको समस्याएं तो होगी ही, इस संसार में बहुत सी समस्याएं हैं। परमेश्वर स्वर्ग से बीमारियां नहीं लाता है। आपको क्या लगता है स्वर्ग में सारी बीमारियां रखी गई है? परमेश्वर सारे पार्सल के साथ बैठा है और प्रतिदिन कहता है मैं किसी ये प्यारा पार्सल भेज सकता हूं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये संसार में बहुत ज़्यादा है, बहुत से इन्फेक्शंस हैं, बहुत से जर्म्स हैं और बैक्टीरिया, और जो कुछ भी हो सब कुछ इस संसार में है। स्वर्ग से कुछ नहीं आता है। हेलो, काफ़ी गरीबी है, काफ़ी दुख उठाना भी है। इस संसार में ये काफ़ी बुराइयां हैं। परमेश्वर को भेजने की ज़रूरत नहीं, ये पाप में संसार है, पाप से भरा है। आदम ने हमें इन सारी समस्याओं में फंसा दिया है और इसलिए ये सब कुछ होता है। लेकिन प्रभु छुड़ाने वाला है, वो हमसे प्रेम करता है, हमें आशीष देना चाहता है, हमें सब कुछ वापस देना चाहता है जो हमने खोया है। हमने जो कुछ भी खोया है, हर एक चीज़ वो हमें वापस लौटाना चाहता है।
तो जब योनातान और दाऊद ने वाचा बांधी, ये केवल उनके लिए नहीं थी। योनातान और दाऊद इतने अच्छे दोस्त थे कि उसे बनाए रखने के लिए उन्हें वाचा की कोई ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने इसलिए वाचा बांधी कि भविष्य की जो पीढ़ी है वो उनके जैसे आपस में एक दूसरे से प्रेम रखेगी और भविष्य की पीढ़ी इस दोस्ती की वाचा के लाभ को अपने जीवन में पाएंगी जो एक दूसरे के लिए थी। वो कभी एक दूसरे के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, वो लाभ का आनंद उठाएंगे उस प्रेम के लिए जो एक दूसरे के प्रति रखे हैं। हाँ, यानी जब मपीबोशेत ने ये सब कुछ देखा, उसे एक निर्णय लेना पड़ा। वो वहां खड़ा होता है उस जगह राजा के सामने। राजा कहता है, सब कुछ तुम्हें वापस दिया जाता है, प्रतिदिन मेरे मेज से भोजन करना और ये तुम्हारे दास होंगे और ये तुम्हारी सेवा करेंगे। तुम बॉस बने रहना, मेरी मेज पर से खाते रहना, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे दादा की संपत्ति तुम्हें दे दी जाती है। वो वहां खड़ा होता है, अब उसे निर्णय लेना है। हर समय उन्होंने दाऊद के बारे में उसे बुरा बताया। उन्होंने कहा, दाऊद के कारण तुम लंगड़े हुए हो, दाऊद ने तुम्हारी संपत्ति ले ली है, दाऊद ने तुम्हें कंगाल बना दिया है, दाऊद ही है जिसके कारण तुम इस पीड़ा और इस परेशानी में से होकर जा रहे हो। इन सारी बातों के पीछे दाऊद कारण है। और अभी वो अलग दाऊद से मुलाकात करता है। अब उसे निर्णय लेना है। अब उसे अपने दिल को वाचा के लिए खोलकर ये कहना है, हाँ, मेरे पिताजी ने मेरे लिए वाचा बांधी है और आज मैं उसमें प्रवेश करूंगा। मेरे पिताजी ने जो मेरे लिए प्रबंध किया है उसके लिए मैं हाँ कहूंगा। जो मेरे पिता ने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसमें प्रवेश करूंगा, उस पर विश्वास करूंगा। क्यों मुझे इतनी असुरक्षितता से बुलाकर इतनी आशीष देगा? क्यों? कौन मुझसे इतना प्रेम करेगा? मैं इसे ले लेता हूं, स्वीकार करता हूं, मैं अपना दिल खोलता हूं। हमारे साथ यही होता है जब पवित्र आत्मा आकर में ढूंढता है। हम तो परमेश्वर के प्रेम का सामना करते हैं और हमें निर्णय लेना पड़ता है कि अपने दिल को खोल दे और इस वाचा को ले ले, इस नई वाचा को जो परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमारे लिए तैयार की है। यही तो सुसमाचार है मेरे दोस्तों, यही तो उद्धार का शुभ संदेश है। 2000 साल पहले तब वहां पर वाचा बांधी गई। हाँ, और अभी भी ये काम करती है और ये अगले 20,000 साल काम करेगी, 2 लाख साल तक काम करेगी। कोई बात नहीं, जब तक यीशु ना आ जाए ये काम करते रहेगी। कोई भी आ सकता है और वो इस वाचा में आ सकते हैं क्योंकि पूरी मनुष्य जाति का पाप जो अब तक जीवित रहे और जो अभी जीवित हैं और जो आने वाले दिनों में होंगे वो यीशु मसीह पर है। और कलवरी के क्रूस पर यीशु मसीह में और उसके द्वारा उसके ऊपर पूरा दंड दिया गया और वाचा बांधी गई पूरी मनुष्य जाति के साथ में, आदम के वंश के साथ में। पूरी मनुष्य जाति में ये वाचा बांधी गई कि कोई भी वो आ सकता है, इस वाचा पर विश्वास कर सकता है, इसमें प्रवेश कर सकता है और इन वाचा की प्रतिज्ञाओं और आशीषों को ले सकता, अपना बना सकता है। आमेन। क्या यह अद्भुत नहीं कि आप इस वाचा में आ चुके हैं? क्या आपने चुनाव कर लिया है? क्या आप परमेश्वर के प्रेम के सामने आ चुके हैं? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह के शुभ संदेश को सुना है, अपना दिल खोला है, अपने आप को उसे सौंप दिया है? बस यही मसीह अनुभव तो बस इसी के बारे में है। यह इस बारे में नहीं कि आपने कितना महान काम किया, कितने अच्छे रहे हैं। ये तो उसने जो किया है वही है। मसीहत में हम ये प्रचार नहीं करते कि हमने क्या किया, हम प्रचार करते कि उसने क्या किया। ये इसलिए नहीं कि हमें क्या करना है, लेकिन यह है कि उसने पहले से ही क्या कर दिया है। खुशखबर यह है कि उसने पहले ही सब कुछ किया है। शुभ संदेश है कि मुझे कुछ नहीं करना है और उसने जो किया उससे मैं अचंभित हूं और मैं अपना दिल खोलता हूं और धन्यवाद के साथ ले लेता हूं हर बात जो उसने मेरे लिए तैयार की है। नई वाचा में सारी प्रतिज्ञाएं और सारी आशीषें मेरी हैं और वो आपकी है यीशु मसीह में और उसके द्वारा। There is no rock, there is no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation cannot be moved. He's proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like ours. Rock of ages, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock, rock of ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God.
no God like our God. No other name worthy of all our praise. The rock of salvation that cannot be moved has proven himself to be faithful and true. There is no rock, there is no God like our Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. Sing Rock of Ages, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock, Rock of Ages. Jesus is our rock. There is no rock, there is no God like God. There is no rock, there is no rock, there is no God like God. Lift up your praise to the Rock of Ages. Jesus, our rock. Let's sing Rock of Ages. Rock of Ages. Jesus is our rock. Rock of Ages. Jesus is our rock. Rock of Ages. Jesus is our rock. There is no rock,